जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप सकाम कर्म की अपेक्षा बुद्धि योग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर हे केशव, मुझे इस घोर युद्ध में बलपूर्वक क्यों लगा रहे हैं? आपके अनिश्चित दुविधापूर्ण उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतएव निश्चय पूर्वक वह एक साधन कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले कह चुका हूं कि स्वरूप साक्षात्कार करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं। उनसे कुछ तो श्री भगवान को जानने के लिए सांख्य योग में प्रवृत्त रहते हैं, जबकि दूसरे भक्ति योग से उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल कर्म न करने से ही कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो जाती है और न ही केवल संन्यास से कृतार्थता होती है। सब मनुष्य प्रकृति के गुणों की प्रेरणा के अनुसार परवश हुए कर्म करते हैं, इसलिए कोई भी क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो मनुष्य कर्मेंद्रियों का हठ से दमन करके मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निसंदेह अपने को भ्रम में डालता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर जो मनुष्य मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों द्वारा भक्ति भावित कर्म करता है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए तू स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म से इस प्राकृत जगत में बंधन होता है। इसलिए हे अर्जुन, श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म का आचरण कर। इस प्रकार करने से तू नित्य अनासक्त तथा बंधन मुक्त रहेगा। सृष्टि के आदि में प्रजापति ने भी श्री विष्णु के लिए लक्ष्य वाले यज्ञ के साथ मनुष्यों और देवताओं को रचकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया, इस यज्ञ के द्वारा सुखोपभोग करो। इसके करने से तुम्हें सब वांछित पदार्थों की प्राप्ति होगी। यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का पोषण करने से सर्वत्र सबके लिए समृद्धि हो जाएगी। नाना प्रकार के जीवनोपयोगी पदार्थों के अधिकारी देवता यज्ञ से प्रसन्न होकर मानव की सब आवश्यकताओं को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए जो पुरुष उनके द्वारा दिए गए भोगों को उन्हें पुनः अर्पण किए भोगता है, वह निश्चित चोर है। यज्ञ से बचे अन्न का भोजन करने वाले बद्भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। सब प्राणी अन्न से जीवन धारण करते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है तथा यज्ञ स्वधर्म से प्रकट होता है। स्वधर्म रूप कर्मों का विधान वेदों में है तथा वेद साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रकट हुए हैं, कृष्ण से प्रकट हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी परब्रह्म यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। हे अर्जुन, जो मनुष्य वेद की इस यज्ञ व्यवस्था का अनुसरण नहीं करता, उनका जीवन निसंदेह पाप में है, क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति के परायण रहता है वे व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो पुरुष आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, जो आत्म प्रकाश से युक्त है और जो आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, इसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। स्वरूप ज्ञानी महानुभाव के लिए स्वधर्म के आचरण में कोई स्वार्थ नहीं रहता और कर्म न करने का भी उसके लिए कोई कारण नहीं होता। किसी अन्य प्राणी की आश्रिता भी उसे अपेक्षित नहीं रहती। इसलिए कर्म फल में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। जनक आदि राजा भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह के उद्देश्य से भी तो सधर्म रूप कर्म को करने के ही योग्य है। महापुरुष जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। हे पार्थ, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, न तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही आवश्यकता ही है, फिर भी मैं कर्म में ही तत्पर हूँ।
क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो हे पार्थ, सब मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर का कारण बनकर संपूर्ण प्राणियों को शांति का विनाशक बनूं। जिस प्रकार फल में आसक्त अज्ञानी कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी भी अनासक्त भाव से लोक शिक्षा के लिए कर्म करें। ज्ञानी पुरुष सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि से भ्रम उत्पन्न न करे, अर्थात उन्हें कर्म से विमुख न करे, वरन अपने आचरण से उन्हें भक्ति भाव के साथ कर्म करने में ही लगाए। संपूर्ण कर्म वास्तव प्रकृति के गुणों द्वारा संपादित होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। परंतु हे भाऊ, जो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म में भेद को भली प्रकार से जानता है, वह तत्वज्ञानी इंद्रिय और इंद्रिय तृप्ति के परायण नहीं होता। माया के गुणों से मोहित वह ज्ञानी प्राकृतिक क्रियाओं में पूर्ण रूप से प्रवृत्त होकर उन्हीं में आसक्त हो जाते हैं, परंतु उन मंद कर्म करने वाले अज्ञानियों को ज्ञानी चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों का मुझ में समर्पण करके चित्त को मुझ में ही लगाकर तथा ममता, अहंता और आलस्य से मुक्त होकर निष्काम भाव से युद्ध कर। जो पुरुष मेरे आदेश के अनुसार स्वधर्म का आचरण करते हुए ईर्ष्या से मुक्त रहकर श्रद्धा भाव से मेरी इस शिक्षा का पालन करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो द्वेष के कारण मेरे इस उपदेश की अपेक्षा करते हैं, अर्थात नित्य निरंतर इसका पालन नहीं करते, उन्हें संपूर्ण ज्ञान से शून्य, भ्रांत तथा अज्ञान और बंधन से भ्रष्ट हुआ जानना चाहिए। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, क्योंकि सब प्राणी अपनी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इसमें बलपूर्वक निग्रह क्या करेगा। बद्ध जीवों को इंद्रिय विषयों में राग द्वेष का अनुसरण होता है, परंतु इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों स्वरूप साक्षात्कार के मार्ग में विघ्नकारी हैं। दूसरे के धर्म की अपेक्षा दोषयुक्त होने पर भी स्वधर्म का आचरण अधिक कल्याणकारी है, पर धर्म प्रवृत्त होने की तुलना में स्वधर्म में मरना भी उत्तम है। दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है। अर्जुन ने कहा, हे वासने, हे श्री कृष्ण, फिर किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह मनुष्य इच्छा न होने पर भी बलात् पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम ही है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार में कभी न तृप्त होने वाला महापापी शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण अथवा जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही जीवात्मा अलग अलग अनुपात में इस काम के आवरण से ढका हुआ है। इस प्रकार मनुष्य से उसकी शुद्ध चेतना उसके नित्य वैरी इस काम में ढकी हुई है, जो सदा अतृप्त अग्नि के समान प्रचंड रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि इस काम के निवास है। इसके द्वारा यह जीवात्मा के यथार्थ ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके फिर ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापमय कार्य को मार, इस महापापमय काम को मार। कर्मेंद्रिय जड़ प्रकृति से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठतर है और वह आत्मा बुद्धि से भी परे है। इस प्रकार हे महाबाहु, इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे अपने दिव्य आत्मस्वरूप को जानकर और बुद्धि के द्वारा चित्त को वश में करके आत्मशक्ति से मुक्त होकर इस काम रूपी कभी शांत न होने वाले दुर्धर्ष शत्रु को मार। इति तृतीय अध्याय संपूर्ण।